हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो है यूनिफॉर्म मोशन पर। हमने पहले डिस्कस किया था मोशन, और उसी के लिए दो टर्म्स थे जो इम्पोर्टेंट थे हमको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, विच आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब अगर एक एक कार है जो जा रही है, वो हर घंटे में एक ही डिस्टेंस कवर कर रही है। सपोज मैं बोल रही हूँ 10 किलोमीटर ही हर घंटे में ये ट्रैवल कर रही है, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो जनरली यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जैसा है वो कैसे बनेगा आपका? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं। ग्राफ क्या होता है? आपका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली इस तरह से बनता है, स्ट्रेट। कैसे बनता है मैं इसको एक बार बता दूं। जैसे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, लाइक दिस। मैंने इसके ये ग्राफ पॉइंट्स है, ये तो आप ग्राफ पेपर में देख ही सकते हो। 2, 3, 4, 5। अब मैं बोल रही हूँ जैसे कि इक्वल डिस्टेंस हर हर घंटे में ये, अगर मैं इसको 10 ले लेती हूँ, ये 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर है ये, और ये आवर्स में है। ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि हर घंटे में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? मतलब फर्स्ट आवर में इससे कितना डिस्टेंस कवर? 10 किलोमीटर कवर किया। सेकेंड आवर में भी इससे 10 किलोमीटर ही कवर किया, मतलब 10 किलोमीटर, 10 + 10 20, यानी कि अब ये आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है। थर्ड में ये ऐसे आ गया, लाइक दिस। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। देखिए, यहाँ ओरिजिन से हम लेते हैं तो इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है आपका, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम बनाएंगे, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। उसी इसी के साथ ही एक और पॉइंट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम तो आपका सेम ही ले रहे हैं हम, जैसे हमने पीछे लिया 1 आवर का डिफरेंस पर ले रहे हैं। टाइम तो आप सेम ही ले रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है अब वो सेम नहीं हो रहा। तो जैसे कि इसमें भी हम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपका ग्राफ किस तरह का बनता है? जैसे कि ये ग्राफ बनाती है, तो आपका ये भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। तो आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। ये एक कर्व लाइन बनेगी, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का जब ग्राफ बनता है तो ये बोलते हैं हम, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने देखा था कि आपका यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन बन गया। तो आप सिर्फ ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैंने ये एग्जांपल दिए। देखिए, अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, देन 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। इस तरह से अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर एक फ्री फॉलिंग बॉडी जो है, जो क्योंकि फ्री फॉल बॉडी जो है इनिशियली, ये आपका इनिशियल कुछ डिस्टेंस कवर करता है, फिर बाद में थोड़ा और चेंज करता है। सेकेंड आवर में एवरी टाइम इट इज चेंजिंग इट्स, कितना डिस्टेंस कवर करे ये चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन होता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन शो करता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन शो करता है। तो इसमें आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही, अब ये मोशन एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, कि जो ये दीज आर द टर्म्स टू एक्सप्लेन द टू एक्सप्लेन द मोशन। और इसमें ही और भी 3 टर्म्स है जो कि हम अब डिस्कस करेंगे, वो है आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड से। तो आपका स्पीड क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ये आपको दिया हुआ है, ये जो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। आपको यही याद रखना है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, v इज द टाइम एंड टी इज द टाइम। ठीक है। तो अब आपको इसका ऐसे यूनिट समझना है। ऐसे यूनिट क्या होता है? इसका मीटर पर सेकेंड होता है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आया, हमारा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? आपका मीटर, और टाइम का यूनिट होता है आपका सेकेंड। तो यानी स्पीड का यूनिट क्या हुआ? स्पीड की यूनिट होगी आपके मीटर पर सेकेंड, या फिर हम बोलेंगे मीटर सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है। तो स्पीड जो होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर ये इस किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है स्पीड में। और इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव, एनीथिंग।
बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि आपका डिस्टेंस है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे ही आपका स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसमें इसी में ही आता है आपका एक पॉइंट, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर कोई ये बिल्कुल सेम मोशन की तरह ही एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो स्पीड होती है आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, आपके ये चेंज होता रहता है। तो उस केस के लिए हम जो लेते हैं स्पीड लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है क्योंकि स्पीड आपकी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। तो उस केस के लिए हम एवरेज स्पीड लेते हैं जहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही हम मेजर करते हैं। तो ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये है आपका अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आई एम सो सॉरी, मेरे आज आवाज़ ठीक नहीं है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ड्राइवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेटेड स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को आपकी 3 किलोमीटर जो आपकी स्पीड दी हुई है, आपकी डिस्टेंस जो दी हुई है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज हम वी को लेंगे, तो डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट्स। तो अब मुझे चेंज करना है इसको, इसके यूनिट्स को चेंज करके हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम 3 किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं। 3 किलोमीटर, इसको पहले मीटर में चेंज करते हैं। 3 इंटू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। ये मीटर्स में आ गया। उसके बाद 3 इंटू, अब 1000 मीटर्स को चेंज करिए 1 मीटर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 मीटर्स, और 1 मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रखिए। नाउ वी कैन डू इट। तो आपका 3 किलोमीटर एज इट इज रहेगा। 1 किलोमीटर को चेंज किया, ये 1000 में हो गया। 1000 मीटर से अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सेंटीमीटर में हो गया। तो ये आपका आपका आ गया डिस्टेंस कवर्ड। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम। कितना है? टाइम हमारा 5 मिनट्स है। हमें किस में करना है? सेकंड में करना है। तो टाइम को चेंज करते हैं। टाइम आपका हो गया 5 मिनट्स, यानी 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आपका सेकेंड्स में आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट। तो 5 इंटू 60। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 6 ये कितना आता है आपका? 300 आता है। मैं डायरेक्टली इसको 300 ही लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैं 300 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये 300 मैंने लिख दिया, 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 100 हो गया, दिस 100 विल कैंसिल आउट, एंड योर आंसर इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमको निकालना है द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? यहाँ तक ही छोड़ देंगे हम, ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो हमारा क्या डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया हमारा 3 इंटू 1000 मीटर्स, और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम जो हमने निकाला 300 सेकेंड्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट। तो ये कितना आएगा हमारा? वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड विल बी इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 300। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड देख लेते क्या निकालना है। ये हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में ही दिया हुआ है हमें 3 किलोमीटर्स, और टाइम हम देख लेते हैं। टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स। अब हमें इसको आवर्स में चेंज करना है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1/60 आवर्स हो गया। तो बस इसको 5/60 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 5/60 आवर्स हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय
5/60। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल गो दिस साइड, तो 3 × 60 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 5, 5 2 10 और 36, तो दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन A travels a distance of 120 kilometers in 3 hours, whereas train B travels a distance of 180 kilometers in 4 hours. Which train travels faster? ठीक है, तो हम पहले ट्रेन ए का मैं इधर लिख लेती हूँ, ट्रेन बी का मैं इधर लिख लेती हूँ। तो इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है आपका, दिस इज 120 किलोमीटर्स, और इस ये कितना टाइम लगा रहा है? दिस इज 3 hours। ठीक है, और ट्रेन बी का देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है? दिस इज 180 किलोमीटर, और इसका टाइम कितना है? दिस इज 4 hours। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है। तो हम किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लेते, क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो वी कैन फाइंड आउट इट इन किलोमीटर पर आवर ओनली। तो हमारा ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 3, विच इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जबकि ये वाला इसका कितना हो जाएगा? दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 4, इट इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा हमें दिख ही रहा है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। अभी मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड क्या होती है, जब आपका इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, अनइक्वल स्पीड में मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या दिया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये बोल रहा है अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसने फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल किए ए से बी, लेट ये है आपका 30 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर इस ए से बी तक में। फिर उसने नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है बी से सी तक, ठीक है, ये भी आपका 30 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये टाइम बिटवीन ए एंड बी मैंने टाइम ले लिया, इट इज T1, एंड बिटवीन बी एंड सी इट इज T2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 30 + 30 यानी कि 60 हो गया, और टोटल टाइम कितना हो गया? T1 + T2। बट हमें तो T1 और T2 पता नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? हमें स्पीड पता है बिटवीन ए एंड बी, और हमें डिस्टेंस पता है बिटवीन ए एंड बी। तो अब सबसे पहले हम T1 निकालते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, होता क्या है हमारा फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया। क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? मैं इसको इस इधर ट्रांसफर कर देती, इसको इधर कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका टाइम क्या हो जाएगा? आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब इन दोनों केसेस के लिए निकाल सकते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ बिटवीन ए बी के लिए टाइम कितना है? T1, विच इज इक्वल टू, इसका डिस्टेंस कितना है? 30, और इसकी स्पीड कितनी है? 40। सिमिलरली T2 के लिए देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है आपका? 30, और इसका टाइम कितना है? 20, सॉरी वेलोसिटी स्पीड। तो अब आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर ले, 30/40 + 30/20। ठीक है, तो ये हम 30 कॉमन ले लेती हूँ मैं, और ये आ जाएगा आपका 1/40 + 1/20। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 40, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 30। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, एंड योर T1 + T2 विल बी इक्वल टू 3 × 3/4 यानी कि 9/4।
तो दिस इज योर टाइम, किसमें है, आवर्स में। इतना टाइम लगा इनको, टोटल टाइम। अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 9/4। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल 60/9 इंटू 4। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जाएगा आपका 3 और 20 यानी 80/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 26/6 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये है आपका, ये भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिए, मैं इधर लिख रही हूँ। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। द ट्रेन ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.24 आवर्स एंड दिस मच किलोमीटर फॉर 0.71 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है स्पीड, मैं इसको वी से कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमको समझने में इजी हो। तो हमें V1 दिया हुआ है कितना, हमें जैसे 60 किलोमीटर्स। स्पीड 1 दिया हुआ है हमें 60 किलोमीटर्स पर आवर, या मैं इसको स्पीड ही लिखती हूँ, नहीं तो अभी जब वेलोसिटी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पीड 1 हो गया, ये आपका 60 किलोमीटर एंड टाइम हो गया T1 हो गया आपका 0.52 आवर्स। ओके, स्पीड 2 कितना हो जाएगा, इट इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर एंड T2 है आपका 0.24 आवर्स, ठीक है। और स्पीड 3 है आपका 70 किलोमीटर पर आवर और T3 है आपका 0.71 आवर्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है तीनों के केस में। तो हम डिस्टेंस 1 निकाल लेते हैं। डिस्टेंस 1 कितना होगा, और क्या फॉर्मूला होता है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ विल गेट डिस्टेंस, यानी स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, यानी 60 इंटू 0.52। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। 2 हो जाएगा आपका 30 इंटू, मैं इसको S2 लिख देती हूँ, दिस इज S1, S2 30 इंटू 0.24 और S3 कितना हो जाएगा 70 इंटू 0.71। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इनको हम ऐड कर देते हैं, या मैं पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। इनको कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 6 2 12, 6 30, 31.2 किलोमीटर्स, ठीक है। ये 31.2 किलोमीटर्स हो गए। ये कितना हो गया, दिस इज 3 4 12, 3 2 6 7.2 किलोमीटर। और ये हो जाएगा आपका, इसको भी मैं डिवाइड करती हूँ, 7 7 7 49, तो ये हो जाएगा 49.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 डिवाइडेड, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, इट इज 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। तो चलिए इन सबको ऐड करते हैं। तो 4 7 4 is 7 11 9 और ये हो जाएगा आपका 8 88.1 और इनको करते हैं हम 6 7
तो ये हो जाएगा 141.47। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी मैं कैलकुलेटर से करती हूँ ज़रा कैलकुलेशन, तो इट विल बी कमिंग इक्वल टू 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया इस केस का। ठीक है। ओके, तो हमने आज डिस्कस किया स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और दोनों में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इनकी सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ लें, स्पीड को, एंड देन वी विल डिस्कस इसके न्यूमेरिकल्स देख लो आप अच्छे से, एंड देन वी विल डिस्कस द वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स, ताकि दोनों ही सही तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।